जय बजरंग बली। आज पूरा ब्रह्मांड भारत की ओर देख रहा है। हम ज्ञान, तकनीक और उत्पादन के केंद्र हैं। तो क्या है वो विचार जिसका पालन करके हम आज इतने सफल हुए हैं? हमने अपने पूर्वजों श्री राम, कृष्ण, गुरु गोविंद, महाराणा प्रताप, शिवाजी, महर्षि सुश्रुत, पतंजलि को सिर्फ पूजा नहीं, हमने उनसे प्रेरणा ली और कर्म किए हैं। जिन्होंने ये विचार दिया था, उनकी बनाई हुई एक फिल्म देखते हैं। वानर राज सुग्रीव ने माता सीता की खोज में अपनी सेनाएं चारों दिशाओं में भेजी। 1 मास का समय दिया गया था। उत्तर, पूर्व और पश्चिम के दल खाली हाथ लौट आए, परंतु दक्षिण दिशा का दल, जिसका नेतृत्व अंगद, जांबवान और हनुमान कर रहे थे, वो एक ऐसे सागर के तट पर आ रुके जिसका कोई अंत नहीं था। जटायु धन्य थे जिन्होंने माता सीता के लिए रावण से युद्ध किया और अपने प्राण त्याग दिए। बहुत समय बाद मुझे भोजन मिला है। मैं इन वानरों को एक एक करके खाऊंगा। देखो हनुमान, यमराज स्वयं आ गए हैं। हम जटायु की तरह राम का कार्य ना कर सके, इसलिए मृत्यु हमें लेने आई है। क्या कहा वानर तुमने? जटायु, तुम मेरे भाई को कैसे जानते हो? भाई? हाँ, मैं संपाति हूँ, जटायु का बड़ा भाई। बताओ वानरों, कैसा है मेरा अनुज? वे वीर गति को प्राप्त हो गए। क्या? ओ मेरे प्रिय अनुज, कौन है मेरे भाई का दोषी? बताओ मुझे। जब मां सीता का अपहरण कर रावण उन्हें आकाश मार्ग से ले जा रहा था, जटायु ने उन्हें बचाने के लिए रावण से युद्ध किया और अपने प्राण त्याग दिए। हाँ, याद आया मुझे। रावण अपने विमान में एक स्त्री को इसौल ले जा रहा था। सूर्य के ताप से मेरे पंख जल गए, परंतु मेरी दिव्य दृष्टि अभी शेष है। मुझे दिख रहा है यहाँ से 100 योजन दूर, लवण सागर के उस पार, रावण ने सीता को अशोक वाटिका में बंदी बना रखा है। कौन लांघेगा इस महासागर को? कौन है जो 100 योजन जा सके और जीवित लौट आए? मैं 10 योजन जा सकता हूं। मैं 20 योजन। मैं 100 योजन जा तो सकता हूं, परंतु मेरे लौटने में संशय है। नहीं राजकुमार, आप हमारे स्वामी हैं। स्वामी को संकट में नहीं डाला जाता। हे हनुमान, तुम चुप क्यों बैठे हो? मैं बहुत असहाय महसूस कर रहा हूं इस परिस्थिति में।
हम कैसे पार करेंगे इस विशाल सागर को? तुम करोगे उसे पार। तुम वायु के पुत्र हो। तुम्हारा बल, तुम्हारा वेग गरुड़ के समान है। बचपन में तुमने सूर्य को फल समझकर निकलने के लिए छलांग लगा दी। उठो वीर, अपनी शक्ति को पहचानो। ऋषियों के श्राप के कारण तुम अपना बल भूल गए हो। आज मैं तुम्हें स्मरण कराता हूँ। तुम ही हो जो इस सागर को लांघ सकते हो। हे वीर हनुमान, तुम ही हो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। स्मरण करो अपनी शक्तियों का, इस सृष्टि को प्रमाण दो कौन है हनुमान। हट जाओ। ठहरो, हे वायुपुत्र ठहरो। मैं तुम्हारा शत्रु नहीं, मैनाक हूं। तुम्हारे पिता ने मेरे पंखों की रक्षा की थी। ये मार्ग कठिन है हनुमान, मेरे शिखरों पर विश्राम कर लो, फिर आगे बढ़ना। आपका आतिथ्य स्वीकार है, किंतु समय बहुत कम है। जब तक प्रभु का कार्य पूर्ण न हो, मैं विश्राम नहीं कर सकता। तथास्तु। ईश्वर तुम्हें सफल करे पुत्र। आज देवताओं ने मुझे उत्तम भोजन दिया है। वानर, मेरे मुख में प्रवेश करो। माता, मैं रामदूत हूँ। सीता माता की खोज में निकला हूँ। लौटते समय मैं स्वयं तुम्हारा आहार बन जाऊंगा। अभी मुझे जाने दो। सुरसा को लांघकर कोई जीवित नहीं जा सकता। तो फिर अपना मुख मेरे आकार से बड़ा करो। बल से नहीं, बुद्धि से काम लेना होगा। माता, मैंने तुम्हारे मुख में प्रवेश किया। मैंने तुम्हारी बात मान ली। अब मुझे जाने की आज्ञा दे।
कल्याण हो हनुमान, तुम्हारा बल और बुद्धि अद्वितीय है। जाओ पुत्र, तुम सफल होगे। और कितनी परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। तो कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप भी ऐसी मूवीज़ बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप लिंक पे ज्वाइन करिए। और यदि आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस QR कोड को आप स्कैन करके वो कर सकते हैं। धन्यवाद।